पंजाब में नई हुकूमत बनाने की तरफ पेशकदमी। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। नए मुंतखब होने वाले अराकीन सूबाई असम्बली से हलफ लिया जाएगा। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब वासिन नकवी का सहाफियों से किया गया एक और वादा पूरा। पंजाब भर के 1400 से ज्यादा सहाफियों को रोडा में प्लॉट्स की अलॉटमेंट शुरू। तकरीब के दौरान सहाफियों में मस्कन रावी प्रोजेक्ट के अलॉटमेंट लेटर्स की तकसीम का आगाज। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, प्लॉट्स के लिए मुस्तहिक करार पाने वाले सहाफियों को रोडा खुद आगाह करेगा। सहराए चोलिस्तान में जीप रैली का मैदान सज गया। 3 किलोमीटर के बल खाते ट्रैक पर जीपें पराते भरने लगी। क्वालिफाइंग राउंड का मरहला मुकम्मल। फैसल शादी खेल 1 मिनट 5 सेकंड का फासला तय करके पहले नंबर पर रहे। नादिर मकदी दूसरे, जैन महमूद का तीसरा नंबर। 104 गाड़ियों और 4 ट्रकों ने क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लिया। 5 खवातीन रेसर्स ने भी क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लिया। चोलिस्तान जीप रैली का रंगारंग मेला। क्वालिफाइंग राउंड देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। पेशावर और कराची से आने वाली लड़कियां अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट किया। पहली दफा जीप रैली में शरीक हो रहे हैं। शायकीन पुरजोश दिखाई दिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं हम इसको बेहतर से बेहतरीन बना सकें। और सब ख़वातीन को भी कहूँगी कि जितने पार्टिसिपेंट्स हम वुमेन कैटेगरी में इंक्रीज कर सकें। इट्स अमेजिंग कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा इतना बड़ा अंडर स्केल हो रहा है। बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पुलिस के 2200 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन ड्यूटी देंगे। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास कहते हैं, जीप रैली के दौरान अमन व अमान कायम रखा जाएगा। जवानों को रेस ट्रैक को हर मुमकिन तरीके से क्लियर रखने की हिदायत। पीएसएल के लिए आए ब्रॉडकास्टर्स की थाना सीतलमाड़ी मुल्तान आमद। सीपीएम मुल्तान सादिक अली ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। थाने का माहौल देखकर खुशी का इजहार। कहा, पाकिस्तानियों ने बेहद प्यार दिया। ये एक पूरा मुल्क है। हुकूमत पंजाब को हेल्थ केयर कमीशन के कमिश्नर्स को फारिग करने का इख्तियार मिल गया। हुकूमत बगैर किसी वजह से हेल्थ केयर कमीशन के कमिश्नर को नौकरी से निकाल सकती है। महकमे कानून ने दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। महकमे कानून ने गवर्नर की मंजूरी के बाद दोबारा ऑर्डिनेंस जारी किया। पंजाब पुलिस में भर्तियों के लिए 1,94,000 उम्मीदवारों ने फार्म जमा करवा दिए। 11,000 कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्तियां 2 मरहलों में की जाएंगी। बढ़ती हुई बेरोजगारी के खात्मे का मिशन। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब भर में जॉब सहूलत सेंटर कायम। बेरोजगार अफराद अपना डाटा जमा करवा सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर ने कहा, बेरोजगारों का डाटा सनतकारों को मुहैया किया जाएगा। सनतकार भी इदारे में सीटों से मुतालिक डाटा जमा करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब वासिन नकवी की अलविदाई मुलाकातें। वज़ीर-ए-आला पंजाब वासिन नकवी की तुर्किया के कौंसल जनरल दरविश बाशको से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला वासिन नकवी ने ईरानी और चीनी कौंसल जनरल की अलग अलग मुलाकातें की। वासिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अवाम की बेलौस खिदमत पर वासिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। कल निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब अलविदाई खिताब करेंगे। वासिन नकवी ने ऐवान वज़ीर-ए-आला में काबीना का अलविदाई इजलास तलब कर लिया। आईजी समेत तमाम महकमों के सरबराहान शिरकत करेंगे। मौसम स्पीड की तरफ से लगाया गया तरक्याती मंसूबों का पौधा परवान चढ़ने लगा। जुनूबी पंजाब में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों की तकमील इख्तिताम की जानिब गामसन। वज़ारत आला का मनसब संभालते ही सैयद मोहसिन नकवी ने अवामी मफाद में जारी मंसूबों को मुकम्मल करने का बेड़ा उठाया।
कई साल से ज़ेर इल्तवा मंसूबों को तकमील तक पहुंचाया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जो कहा वो करके दिखाया। 5.5 अरब के कार्डियोलॉजी हस्पताल के तोसी ब्लॉक की 6 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील। चिल्ड्रन हस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक को मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया। 12 करोड़ की लागत से 144 बिस्तरों पर मुश्तमिल सराय के नेशनल हस्पताल में तामीर मुकम्मल। कच्चा खूता अब्दुल हकीम 20 किलोमीटर, शुजाबाद जलालपुर 48 किलोमीटर तवील सड़क भी मुकम्मल। जिला मुल्तान के वाटर ट्यूब वेल्स अपग्रेड, बोसीदा सीवेज लाइन्स भी तब्दील कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बहावलपुर के तरक्याती मंसूबों के लिए 3 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। निगरान हुकूमत के दौर में विक्टोरिया अस्पताल में किस्मत जाग उठी। ओपीडी समेत 6 वार्ड्स की ताज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल। बहावलपुर ड्रिंक स्टेडियम और नई क्रिकेट पवेलियन की तकमील भी निगरान हुकूमत की मरहून मिन्नत। रहीमिया खान में शेख सैद अस्पताल 30 साल बाद नया। 60 करोड़ रुपए की लागत से आउटडोर इमरजेंसी गायनी आईसीयू वार्ड की रेनोवेशन की गई। निगरान पंजाब हुकूमत के दौर में मुजफ्फरगढ़ में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेज। मुजफ्फरगढ़ के 10 के जायद मंसूबे मौजूदा दौर में मुकम्मल। कई मंसूबे मुकम्मल होने के करीब। शहरियों ने इंडस्ट्रियल एस्टेट, यूनिवर्सिटी और अस्पताल के अपग्रेडेशन का मंसूबा भी मुकम्मल करने की अपील कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में सिर्फ अपना गवर्नर लगाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन इत्तेहाद पर जनूबी पंजाब के 9 मुंतखब अरकान असम्बली पोल पड़े। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया, वज़ारत ना हुई तो अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से बड़ा उबूरी रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अद्वियात की कीमतों में तायुन का इख्तियार फार्मास्यूटिकल कंपनी को देने का इख्तियार, नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का नोटिस, जवाब तलब कर लिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का मौसम सरमा में सोलर गीजर प्रोजेक्ट नाकाम। सार्फिन की अदम दिलचस्पी की वजह से सोलर गीजर प्रोजेक्ट आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। बिजली की पैदावार न होने की वजह से सोलर गीजर फरोख्त न हो सके। कंपनी ने गैस की बचत के लिए सोलर गीजर प्रोजेक्ट शुरू किया था। तीन माह गुजर गए, कोटद्दू थाना सिटी की बिल्डिंग तामीर न हो सकी। पुलिस इंतजामिया कराए की बिल्डिंग में काम करने पर मजबूर। थाने को शहर से 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। थाने की नई बिल्डिंग जल्द से जल्द तामीर करने का मुतालबा। यहाँ कोटद्दू का जो थाना है तकरीबन 2 से 3 माह हो गया जो शहर से 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को आने जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि 3 माह हो गए हैं कि यहाँ का जो तामीराती काम जो है थाने का शुरू नहीं हुआ। हारूनाबाद में इकलौता खेल का मैदान वीरान। जिना स्टेडियम खस्ताहाली का शिकार। वॉशरूम्स और पीने के लिए साफ पानी का भी बंदोबस्त नहीं। बैठने के लिए बनाए गए बेंचेस टूट फूट का शिकार। नौजवान खिलाड़ी मायूस। वॉशरूम्स की तामीर का मुतालबा। 70% घास जो खराब हो चुकी है ग्राउंड की, पानी ना मिलने की वजह से इधर सबसे ज्यादा पानी का मसला है। स्कूल इंतजामिया को चाहिए था कि 2-3 इसके लिए इतना बड़ा स्टेडियम बना के दिया था, उसके लिए 2-3 माली वगैरह रखते। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से ये मसलसल जो है वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। रात के वक्त लाइट्स ना होने की वजह से ये जराइम पेशा अफराद की माजगा बनता जा रहा है। लियाकतपुर महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली मीठे पानी की पाइपलाइन बिछाकर घड़े बंद करना भूल गए। मिट्टी से खाली पाइपलाइन महकमा पब्लिक हेल्थ का मुंह चढ़ाने लगी। गहराई में पाइप लाइन मुताबिक जगहों से मिट्टी से महरूम। मुल्तान में नमूनिया के बाद जारी 24 घंटों में नमूनिया से मुतासर 7 बच्चे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में दाखिल। तादाद 47 हो गई। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 48 बच्चे नमूनिया से जाम बहक हो चुके। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी की
عبوری ضمانت 9 مارچ تک توسیع کر دی۔ جنوبی پنجاب سے 14,000 عازمین حج روانہ ہوں گے۔ ملتان میں ڈائریکٹوریٹ آف حج کے زیر اہتمام عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ جاری۔ عازمین حج کو سفر کے دوران آنے والے مسائل بارے آگاہی دی گئی۔ ڈائریکٹر حج ملتان ریحان کھوکر نے کہا، عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہی زمان لکی زیر صدارت اجلاس میونسپل سروسز نکاسیاب اور پرائس بارے جائزہ لیا۔ کہا، رمضان پیکج کی تقسیم کے لیے ریونیو سٹاف پر بھاری ذمہ داریاں ہوں گی۔ شہر اولیا میں 3 روزہ قومی پولیو مہم 26 فروری سے شروع ہوگی۔ 10,23,000 سے زائد کم سن بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ کی پولیو کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی۔ ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ ڈپٹی کمشنر لیا خالد پرویز کا تحصیل ہسپتال کوٹ سلطان کا دورہ۔ ایمرجنسی سمیت مختلف وارڈز میں تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ۔ کہا، ہسپتال کی تزئین و آرائش سے مریضوں کو بہتر سہولیات ملیں گی۔ لودھرا میں کپاس کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے سیمینار۔ محکمہ زراعت کے افسران اور عملے نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع دلشاد احمد نے کہا، کپاس کی بہتر پیداوار اور بیماریوں سے بچاؤ بارے تربیت دی جا رہی ہے۔ غازی یونیورسٹی میں ایم فل اسکالرز کی الوداعی تقریب کے موقع پر تحفظ خدمت نبوت سیمینار۔ چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈی ڈاکٹر اشفاق احمد کا خطاب۔ کہا، 75 اسٹوڈنٹس آج ڈگری مکمل کر کے پاس آؤٹ ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کی سالانہ نمائش۔ جی سی ٹی ملتان کے الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کے 20 سے زائد پروجیکٹس پیش۔ خود کار سولر پینل کلینر، فائر فائٹنگ روبوٹ، اسمارٹ موبائل چارجنگ اسٹیشن، LED لائٹس اسمبلی، اسمارٹ فش فارم حاضرین کی توجہ کا مرکز۔ مٹی کے برتن سرائیکی وسیب کی دم توڑتی ثقافت کا حصہ۔ معدوم ہوتے فن کو مبارک پور کے کاریگروں نے زندہ رکھا ہے۔ کاریگروں کا کہنا تھا کہ مٹی کے برتنوں کی دم توڑتی ثقافت پر توجہ نہ دی گئی تو آنے والے دنوں میں قدیمی ثقافت کے ساتھ ساتھ مہارت بھی نایاب ہو جائے گی۔ اور بہاولگر میں گورنمنٹ کالج برائے خواتین میں سجا اسپورٹس گالا، طلبہ اور سٹاف کی کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت۔ پرنسپل نے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کہا، کھیل معاشرے میں متوازن سوچ پیدا کرتے ہیں۔